जय हिंद। जैसा कि हम आपसे वादा किए थे आप लोग के लिए हिंदी मीडियम का हम ऑनलाइन बैच लेके आने वाले हैं और आज से स्टार्ट हो गया आप लोग का ऑनलाइन बैच। और याद रखिएगा बैच टाइमिंग आप लोग का हर एक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार रात 8 बजे क्लास होगा। ठीक है, इस बैच का नाम है प्रारंभ बैच, क्योंकि यहाँ से हम प्रारंभ कर रहे हैं अपना जर्नी ऑनलाइन क्लास में। ठीक है, तो जो भी बच्चे हैं हिंदी मीडियम, खास करके हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए आपको याद रखना है कि ये चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब में ही आपको हम पूरा ऑनलाइन क्लास देंगे फिजिक्स का। क्लियर है, क्लास 12 फिजिक्स का ऑनलाइन बैच, याद रखिएगा प्रारंभ बैच। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इससे पिछले दिन हम आपको सिलेबस के बारे में बता दिए थे, सिलेबस क्या है। तो पहला यूनिट 1 यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हिंदी में करते हैं स्थिर विद्युत की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्लियर है, और याद रखिएगा इसका जो नोट्स वगैरह होगा इसका हम PDF दे देंगे आपको, व्हाट्सएप नंबर दे देंगे आपको। अगला दिन एक व्हाट्सएप नंबर स्पेशली ले लेंगे आप लोग के लिए, जो कि अगला क्लास हम आपको बता देंगे व्हाट्सएप नंबर, तो आपको व्हाट्सएप पर इसका नोट्स भी मिल जाएगा साथ में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए बिना टाइम वेस्ट किए हुए। याद रखिए क्लास का टाइमिंग फिर से बोल देते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, हर एक मंगलवार, गुरुवार, शनिवार रात 8 बजे। क्लियर है, याद रखिए रात 8 बजे, सप्ताह में 3 क्लास। ठीक है, और हाँ इंग्लिश मीडियम के लिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी जल्दी एक लेके आने वाले हैं बैच, तो वो भी इंतजार कीजिए, बहुत जल्द इंग्लिश मीडियम का के लिए भी आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहला, जिसका नाम क्या है, ध्यान से देखिए, स्थिर विद्युत की। क्या नाम है? स्थिर विद्युत की, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आखिर ये जो स्थिर विद्युत के नाम पड़ा, ये क्यों पड़ा? आखिर कुछ तो कारण होगा, आखिर इसका नाम कुछ और भी दे सकता था, लेकिन स्थिर विद्युत की ही क्यों पड़ा? तो चलिए समझाते हैं स्थिर विद्युत की इसका नाम क्यों पड़ा। देखिए इसका नाम से ही इसके बारे में समझ जाएंगे कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले, इस यूनिट में पढ़ने क्या वाले हैं। ध्यान से देखिए, इसका नाम है क्या बाबू? स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की, याद रखिए स्थिर विद्युत के 2 शब्द से मिलकर बना है, पहला स्थिर और दूसरा शब्द है विद्युत की। याद रखिए पहला जो शब्द है वो क्या है? स्थिर, और दूसरा शब्द क्या है? विद्युत की। तो स्थिर का मतलब सबको पता होगा, स्थिर मतलब रुका हुआ यानी विराम अवस्था। क्लियर है, स्थिर का मतलब क्या? विराम अवस्था यानी रुका हुआ, जिसमें मोशन ना हो। ठीक है, क्लियर है। और विद्युत की शब्द आया विद्युत से, किससे? विद्युत से, और विद्युत का मतलब होता है आवेश। क्या होता है? आवेश। क्लियर है, तो जरा ध्यान से देखिए इसके नाम में, ये जो स्थिर विद्युत के नाम मिला, तो इसके नाम में 2 शब्द मिला आपको। क्लियर है, पहला शब्द मिला विराम और दूसरा शब्द मिला आवेश। क्लियर है, यानी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? यहाँ आवेश के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? लेकिन आवेश का, लेकिन कब? जब वो विराम अवस्था में हो। क्लियर है, याद रखिएगा इस यूनिट में, जो हम लोग का जो यूनिट शुरू हुआ स्थिर विद्युत के, दिमाग में सेट कर लो कि इसमें हम लोग आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? आवेश के बारे में, लेकिन कब? जब वो विराम में हो। तो आपके मन में होगा कि सर आवेश का अध्ययन करेंगे तो समझ गए, लेकिन विराम में करना क्यों जरूरी है? तो समझो इसलिए जरूरी है कि अगर आवेश का अवस्था बदल जाएगा तो गुण भी बदल जाएगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण का हम बात करते हैं, जैसे मान लो अगर ये आवेश है, ये क्या है बाबू? आवेश है। अगर ये आवेश विराम अवस्था में रहेगा, किस अवस्था में? विराम अवस्था में रुका हुआ रहेगा, तो याद रखिएगा ये अपने चारों ओर सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा? सिर्फ विद्युत क्षेत्र। लेकिन यही जब गति करने लगेगा तो ये अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। देखो है आवेश ही है, आवेश, लेकिन सोचो जब ये विराम अवस्था में सिर्फ विद्युत क्षेत्र, लेकिन गति करने लगा तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करने लगा। यानी एक चीज तो समझ में आ गया कि अगर अवस्था बदल जाता है तो गुण भी बदल जाता है। इसीलिए इस चैप्टर में, इस यूनिट में हम लोग आवेश के सिर्फ उसी गुण का अध्ययन करेंगे जो वह स्थिर अवस्था में यानी विराम अवस्था में उत्पन्न करेगा। क्लियर है, तो क्या यहां से हम डेफिनेशन बना सकते हैं? सोचिए जरा सा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भौतिकी। क्या पढ़ रहे हैं? भौतिकी। तो हम क्या बोल सकते हैं? भौतिकी की वह शाखा, क्योंकि इसका बहुत सारा ब्रांच, बहुत शाखा है, तो हम बोल सकते हैं भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम आवेश के गुणों का अध्ययन, किसके? आवेश के गुणों का अध्ययन, वो भी किस अवस्था में? विराम अवस्था में करते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत की। याद रहेगा, याद रखिए यहाँ किसके गुणों का अध्ययन होगा? आवेश के गुणों का। आवेश की जगह पर आयन भी लिख सकते हैं।
आवेश या आयन के गुणों का अध्ययन किस अवस्था में करते हैं? विराम अवस्था में। उसे क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत्की। कितना आसान है देखो। चलो इसका डेफिनेशन भी लिख दिए। भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम विराम अवस्था में, कौन अवस्था में? विराम अवस्था में आवेश या आयन के गुणों का अध्ययन करते हैं, उसे स्थिर विद्युत्की कहते हैं। बोलो क्लियर है? अगर आपसे कोई पूछ दे कौन सा यूनिट स्टार्ट हुआ, क्या बोलोगे? स्थिर विद्युत्की। क्या? स्थिर विद्युत्की। और क्या पढ़ने वाले हैं? तो बाबू सिंपल सा, इसमें हम आवेश के गुण का अध्ययन करने वाले हैं। किस अवस्था में? विराम अवस्था में। क्लियर है? आसान सा चीज है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें किसका? आवेश का। आखिर आवेश क्या होता है? चलो समझते ध्यान से आवेश क्या होता है। बहुत ही आसान है, कुछ भी दम नहीं है, तुरंत क्लियर होगा आवेश क्या है। जैसे मान लो, अगर मान लो ये कोई वस्तु है, ये क्या है? वस्तु है, और इस पर कोई आवेश नहीं है, इस पर कोई आवेश नहीं है। और इमेजिन कीजिए ये भी एक वस्तु है, ठीक है, ये एक वस्तु है और ये एक वस्तु, दो वस्तु है। अगर इस दोनों में से किसी पर भी आवेश नहीं होगा तो याद रखिएगा ये दोनों बहुत करीब आने पर एक दूसरे को आकर्षित करेगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, यानी गुरुत्वीय प्रभाव उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर किसी वस्तु पर आवेश रहेगा, जैसे इमेजिन करो ये वस्तु, इस पर आवेश है, तब याद रखिएगा ये अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र। याद रखना, किसी पदार्थ पर या वस्तु पर अगर आवेश रहेगा तो उसके कारण वो क्या करेगा? अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत प्रभाव उत्पन्न करेगा। क्लियर है? या ये सिर्फ उत्पन्न ही नहीं करेगा, ये विद्युत प्रभाव को अनुभव भी कर सकता है। ठीक है, कैसे? जरा समझना ध्यान से। जैसे मान लो ये दूसरा आवेश है, ये भी तो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। अब इसके विद्युत क्षेत्र में अगर ये आ जाएगा तो क्या होगा? इस पर आकर्षण या विकर्षण बल लगेगा, यानी विद्युतीय प्रभाव का अनुभव कर रहा है ये। तो याद रखना, कोई भी वस्तु पर अगर आवेश होगा तो वो अपने उसके कारण क्या करेगा? विद्युत प्रभाव उत्पन्न करेगा, या विद्युत प्रभाव का क्या करेगा? वो अनुभव करेगा। क्लियर है? तो दिमाग में सेट कर लो, क्या बोलेंगे? किसी पदार्थ का वह गुण। याद रखना, क्योंकि एक गुण है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी। तो बोलेंगे क्या? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपने चारों ओर, या जिसके कारण वह क्या उत्पन्न करे? विद्युत प्रभाव उत्पन्न करे या विद्युत प्रभाव का अनुभव करे, उसी को हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश। आसान सा चीज है, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है या इसका अनुभव करता है, उसे आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश। क्लियर है? और याद रखिएगा आवेश को जो सूचित करते हैं, दर्शाते हैं, वो Q से। ठीक है, तो हम ये भी लिख देते हैं, यहाँ नहीं लिखा है, इसे Q, बड़ी Q या छोटी Q द्वारा क्या की जाती है? सूचित की जाती है। याद रखिए आवेश को सूचित किससे करते हैं? बड़ी Q या छोटी Q सूचित की जाती है। बोलो, कोई टेंशन? समझ में आ गया होगा। तो हम क्या बोलेंगे? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है या इसका अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं? आवेश। और इसको सूचित किससे करेंगे? बड़ी Q या छोटी Q द्वारा सूचित करेंगे। कोई तकलीफ? आ गया समझ में आवेश क्या है? लेकिन बाबू आवेश को हमको समझने के लिए सबसे पहले उदासीन समझना होगा। आखिर कोई वस्तु उदासीन कैसे होता, उदासीनता कैसे वस्तु का होता, पहले वो समझेंगे। क्लियर है? तो चलो ध्यान से देखते हैं। लेकिन उसके लिए हमको समझना होगा कि जो दुनिया बना है, ये जो ब्रह्मांड हम लोग का बना है, जिसमें हम लोग रहते हैं, ठीक है, ये हमारे अंदर जो चारों बगल का जो परिवेश है, इसमें जितना भी पदार्थ को आप देखो, जितना भी पदार्थ, ठीक है, जैसे मान लो मेरे हाथ में मार्कर है, हम कपड़ा पहने, बाल है, ठीक है, वॉच है, प्लास्टिक वगैरह है। अब इमेजिन करो जितना भी पदार्थ जो भी आपके चारों ओर है, अगर देखोगे तो सोचो जरा से वो किससे मिलके बना है। तो मन में आपका जवाब आएगा कि सर ये तो परमाणु से मिलके बना है। किससे? परमाणु से। याद रखिएगा दुनिया का कोई भी पदार्थ ले लो, सभी पदार्थ का मतलब जो निर्माण हुआ है किससे मिलकर? वो परमाणु से मिलकर हुआ है। क्लियर है? तो सबसे पहले परमाणु के बारे में हम लोग जानेंगे। परमाणु जानेंगे तब पदार्थ कैसे उदासीन होता है वो हम लोग समझ जाएंगे। क्लियर है? ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पदार्थ की उदासीनता, यानी पदार्थ उदासीन कैसे होता है, पहले वो समझेंगे तब आवेश और अच्छे से क्लियर होगा। क्लियर है? तो हम लोग जानने वाले पदार्थ की उदासीनता। क्लियर है? आखिर ये उदासीन क्यों होता है?
चलो देखो एकदम आसान सा चीज है, कुछ भी तकलीफ नहीं है, तुरंत क्लियर होगा। सबसे पहले भी हम क्या समझे कि इस दुनिया में जितना भी पदार्थ है सभी का निर्माण किससे हुआ है? परमाणु से मिलकर। क्लियर है? अब एक चीज तो पता होगा, परमाणु, अगर थोड़ा बहुत भी केमिस्ट्री पढ़े होंगे, केमिस्ट्री, क्लियर है, तो परमाणु आपको पता होगा कि परमाणु में जो होते 3 चीज पाया जाता है। परमाणु में कितने कण होते हैं? 3। किस तरह के कण होते हैं? एक होता है क्या? इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। क्लियर है? अगर हम ये परमाणु देख रहे हैं तो परमाणु के केंद्र पर ये नाभिक है। क्या है? नाभिक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियस है ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर के बना होता है। किससे? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। और उसके चारों ओर ये वृत्ताकार कक्षाएं होती है। क्या होती है? कक्षाएं। और उन्हीं कक्षाओं में ये सब जो है इलेक्ट्रॉन ये चारों ओर क्या करता है? नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करता है। क्लियर? ये तो पता होगा। जब इतना पता होगा तो एक और चीज पता होगा, रदरफोर्ड भैया बोले थे, याद होगा, रदरफोर्ड भैया का कहना था कि किसी भी परमाणु में सामान्य अवस्था का बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि छेड़छाड़ कर दो, छेड़ो नहीं, जैसी है वैसे रह, सामान्य अवस्था का, जनरल स्टेट का बात कर रहे हैं। किसी भी परमाणु में सामान्य अवस्था में अगर बात करें तो जितना इलेक्ट्रॉन होता है ठीक उतना ही प्रोटॉन होता है। याद रखिए, किसी भी, याद रखना, परमाणु में सामान्य अवस्था में, सामान्य यानी उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किए, तो याद रखना उसमें जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। ये तो पता होगा। अब जरा समझते हैं। तो यानी हम बोल सकते हैं कि अगर इस परमाणु में अगर मान लो 1 2 3 4 अगर इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी कितना होगा? 4 होगा। देखो हम नीला कलर से प्रोटॉन दिखाएं, 1 2 3 4, देखो 4 ही है। हाँ, न्यूट्रॉन का संख्या 3 4 2 कुछ भी हो सकता है, वो चेंज हो सकता है, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन दिमाग में सेट कर लो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का संख्या जो है समान होगा। दोनों का संख्या क्या होगा? समान। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 4 ही प्रोटॉन पाया जाएगा। क्लियर है? दिमाग में एक चीज सेट हो गया। अब जब एक चीज और सेट हुआ, ध्यान से देखो, थोड़ा बहुत इतना सब किसी को पता होगा, इलेक्ट्रॉन होता है बाबू, ये इलेक्ट्रॉन ये ऋणावेशित होता है, इस पे कौन चार्ज होता है? नेगेटिव। क्लियर है? और प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन कैसा होता है? धनावेशित, यानी उस पर कौन चार्ज होता है? पॉजिटिव। क्लियर है? और जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी कोई भी आवेश उस पर नहीं होता है। तो जिस पर आवेश नहीं होता उसका हम बात करेंगे भी नहीं, क्योंकि हमको आवेश वगैरह के बारे में जानना है। क्लियर है? इसीलिए हम लोग न्यूट्रॉन के बारे में छोड़ देंगे, हम लोग सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बात आज करते हैं। प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का थोड़ा समझते हैं ध्यान से। अगर हल्का फल्का भी जानकारी होगा तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन का आवेश, किसका? इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -e। क्या? -e। और इसका वैल्यू अगर बात करें तो -e का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है? याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है? अब अगर प्रोटॉन का आवेश देखा जाए तो प्रोटॉन का आवेश होता है +e। याद रखिए, ये किसका आवेश है? इलेक्ट्रॉन का। ये किसका? प्रोटॉन का। तो इसका हम बोल सकते हैं प्लस, और E का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो याद रख लो, ये जो आवेश है ये किसका है? ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। किसका है? इलेक्ट्रॉन का। और ये जो है ये किसका है? प्रोटॉन का। क्लियर है? प्रोटॉन का। याद रखिए, इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना और प्रोटॉन का आवेश इतना। क्लियर है? अब जरा गौर से देखो, जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है और प्रोटॉन का आवेश देखो मान समान है, दोनों का मान समान है, लेकिन प्रकृति क्या है? विपरीत है। इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणावेश है यानी माइनस में है, और प्रोटॉन का आवेश किस में है? प्लस में। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस में है, प्रोटॉन का प्लस में है। अगर देखा जाए एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन का आवेश को अगर जोड़ दो, अगर हल्का फुल्का भी जोड़ आता है, थोड़ा बहुत तो पढ़े ही होगे जोड़। ठीक है? तो देखो जरा सा, इसको और इसको जोड़ो तो मेरे ख्याल से इसको जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? 0। कितना आएगा? 0। देख लो जोड़ के, इसको जोड़ोगे, जितना माइनस उतना ही प्लस है, जोड़ दो, कितना आ गया? 0। यानी एक चीज तो समझ गए हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का आवेश को जोड़ देंगे तो कुल आवेश आ जाएगा 0, यानी कोई आवेश नहीं होगा, यानी वो उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन। अब जरा समझते हैं। अभी हम एग्जाम्पल में बात किए कि इसमें बाबू इलेक्ट्रॉन क्या ठो है? मान लो 4 ठो, 1 2
3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन मान लो। और अभी हम तुरंत बोले कि रदरफोर्ड भैया बोले थे कि जितना किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन होगा ठीक उतना ही प्रोटॉन होगा। क्लियर है? सामान्य अवस्था में तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें प्रोटॉन भी कितना होगा? 4। ठीक है, ये प्रोटॉन हो गया 4, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस, प्रोटॉन पे प्लस। तो अभी हम तुरंत देखें कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश और एक प्रोटॉन का आवेश, दोनों आवेश को जोड़ दिए जाए तो कुल आवेश कितना हो जाता है? 0। कितना हो जाता है? 0। तो क्या हम बोल सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन दोनों का आवेश 0, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन का आवेश 0, इस दोनों का भी 0, इस दोनों का भी 0, यानी कुल आवेश हो गया 0। यानी देखा जाए तो कोई भी आवेश नहीं होता है, यानी परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। अब बात हुआ ये परमाणु उदासीन है, तो क्या सिर्फ परमाणु ही उदासीन होता है? जी नहीं। अब इस परमाणु से मिलकर के जो पदार्थ बना होगा वो भी तो उदासीन ही होगा। क्लियर है? वो भी न्यूट्रल होगा। तो याद रखना, किसी भी पदार्थ का अगर उदासीन है, वो कोई भी पदार्थ अगर वो उदासीन है तो हम बोल सकते हैं उदासीन इसलिए है क्योंकि उसमें जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, इसीलिए वो उदासीन है। लेकिन अगर गलती से भी उसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का संख्या अलग अलग रहता तो वो उदासीन होता ही नहीं। क्लियर है? वैसे याद रखिएगा कि प्रोटॉन कहां पर रहता है? नाभिक के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो इसीलिए उसका संख्या हम बदल नहीं सकते। ठीक है, वो आसानी से बदला नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, प्रोटॉन जो है बाहर चक्कर लगा रहा था तो इसका संख्या हम बदल सकते हैं। किसी वस्तु से हम निकाल सकते हैं, किसी वस्तु से निकाला गया इलेक्ट्रॉन दूसरे में डाल भी सकते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं किसी भी पदार्थ में। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन का संख्या घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन प्रोटॉन का संख्या में कोई चेंजिंग नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? खैर, उसका तो भी हम बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले समझते हैं पदार्थ की उदासीनता। तो समझ में आ गया पदार्थ की उदासीनता क्या कारण है? कारण क्या है? किसी भी पदार्थ में अगर इलेक्ट्रॉन का संख्या और प्रोटॉन का संख्या अगर बराबर होगा तो दोनों का आवेश मिला के कुल आवेश 0 हो जाएगा, यानी कोई भी उदासीन किसी पर भी आवेश नहीं होगा, यानी कोई भी पदार्थ उदासीन ही होगा। क्या होगा? उदासीन। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? तो याद रखिएगा कि कोई भी पदार्थ अगर उदासीन है तो उसके पीछे रीजन सिर्फ एक ही है कि उसमें जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, इसीलिए वो क्या है? उदासीन है। लेकिन हमको उदासीन से काम चलने वाला नहीं है। हम तो आए हैं किसके लिए? आवेश के लिए। क्यों? क्योंकि आवेश ही नहीं होगा तो अध्ययन कैसे करें? किसका करेंगे? क्योंकि इस चैप्टर में बता ही दिए थे कि इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बाबू, किसके बारे में? आवेश के गुण का अध्ययन करने वाले हैं, वो भी किस अवस्था में? विराम में। पहले आवेश तो पता हो, आवेश है क्या। ठीक है, यानी आवेश पहले मिले तो हम ना उसका अध्ययन करेंगे। याद रखना, किसी भी का भी अध्ययन करना तो हमको वो पहले मिलना चाहिए। और अभी हम तुरंत सिखाए कि कोई भी पदार्थ ले लो, वो क्या होता है? उदासीन होता है। क्यों होता है उदासीन? बता दिए। तो हमको क्या करना है? सबसे पहले किसी को आवेशित करने सीखना होगा। क्या करने? आवेशित करने। तो आवेशित कैसे कर सकते हैं, इसका क्या कारण है आवेशित करने का, कैसे किस तरीका से हम कर सकते हैं वो देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग का टॉपिक है आवेश उत्पन्न होने का कारण, यानी आवेश कैसे उत्पन्न हो सकता है उस कारण को अब हम लोग समझेंगे। तैयार हो? चलो देखो, बहुत आसान है, कुछ भी दम नहीं है। तो चलो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो। एक पदार्थ लिए, क्या लिए? पदार्थ। ठीक है, और हम क्या किए इस पदार्थ में? ठीक है, इसका नाम दे दिए, मान लीजिए ए। क्या दे दिए? ए। ये पदार्थ लिए और इसका क्या है? नाम हमने दे दिया ए। क्लियर है? अब जरा समझने की कोशिश करना। ये जो ए है, क्या है? ए। अब डेफिनेट है ये परमाणु से मिलकर बना होगा। किससे? परमाणु से। और हम बोल रही हैं उदासीन है। ये क्या है? उदासीन है। उदासीन है इसका मतलब जितना इसमें इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। क्लियर है? तो चलो मान लो ये पदार्थ है, इसमें जो है, ठीक है, अब इसमें मान लो कितना है बाबू? इसमें मान लो प्रोटॉन का संख्या, सॉरी इलेक्ट्रॉन का संख्या इमेजिन करो 3 ठो है। क्या ठो? 3 ठो। हम सिर्फ समझने के लिए 3 लिए हैं, आप जरूरी नहीं कि 3 ही लेना है। मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? 3 है, और प्रोटॉन भी हमारा कितना है? 3 है। प्रोटॉन भी कितना है? 3। अभी बताओ क्या इस पर कोई आवेश होगा? तो कंफर्म नहीं होगा। क्यों? जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, तो अभी कोई आवेश इस पर नहीं होगा। लेकिन याद करो हम सिखाए थे क्या? अभी तुरंत हम बताए किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं या डाल सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन का संख्या हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं।
तो परमाणु में नहीं कर सकते, तो सोचो पदार्थ में भी नहीं कर सकते। क्लियर है? तो चलो हम देख रहे हैं, मान लो ये एक पदार्थ ए है, क्या है? ए है, और इसमें इलेक्ट्रॉन 3 है और प्रोटॉन भी 3 है, अभी है, यानी ये अभी उदासीन है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। क्लियर है? देख लो, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन का आवेश 0, इसका भी 0, इसका भी 0, कुल आवेश कितना? 0, अभी 0 है। लेकिन हम क्या किए, इसको थोड़ा छेड़े, क्या किए? छेड़े, और किसी तरीका से हम क्या किए, एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाल लिए। क्या कर लिए? निकाल लिए। अब बहुत बच्चे के मन में होगा सर कैसे निकाल सकते हैं? तो निकालने का तरीका क्या है? अगर थोड़ा बहुत भी केमिस्ट्री पढ़े हो तो जानते होगे, किसी भी परमाणु को अगर आप ऊर्जा देते हैं, क्या देते हैं? ऊर्जा, सॉरी ऊर्जा बोला गया, आता नहीं ना उतना, टीचर है ना, ठीक। तो इमेजिन करो इसको क्या दिए? ऊर्जा दिए। तो ऊर्जा जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेता है, वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है, वो बस एनर्जी उसके पास जैसे आता है, बस खुशी के मारे नाचने लगता है, और मेरे पास एनर्जी आ गया। और वो उसी कारण क्या होता है, जो निचली कक्षा में रहता है इलेक्ट्रॉन, वो कूद के ऊपर चला जाता है, और ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन निकल के और बाहर हो जाता है। क्लियर है? यानी याद रखिए, किसी परमाणु से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसको हमको ऊर्जा देना होगा। क्या देना होगा? ऊर्जा। ठीक है, दिमाग में सेट हो गया। यानी ऊर्जा दोगे तो निकलेगा। अब बोलिएगा सर कौन सा ऊर्जा? तुम्हारा मर्जी, जौन सा कोई भी ऊर्जा दो। जनरली क्या देते हैं? उष्मा ऊर्जा। कौन ऊर्जा? उष्मा ऊर्जा। गर्माते हैं, किसी गर्माओगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्लियर है? तो दिमाग में सेट कर लो। अब जैसे मान लो ये देखो, ए हम लिए थे, ए क्या था? हमारा उदासीन था। कारण क्या? 3 इलेक्ट्रॉन था और 3 ही प्रोटॉन था, तो इसीलिए कोई चार्ज इस पर दिख नहीं रहा था, ये उदासीन था। लेकिन हमको चार्ज करना है। क्या करना है? चार्ज। तो देखो हम क्या किए, इमेजिन कर ए से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए। ए से हमने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया। अब सोचो, जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए तो बोलो बाबू, पहले कितना इलेक्ट्रॉन था? 3। कितना था? 3। अब सोचो, एक इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल लिए, तो अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 2। कारण क्या? एक तो बाहर निकाल लिए। तो चलो इसके पास, यानी ये ए है, क्या है? ए है, ये वही ए है। ठीक है, अब क्या हुआ? ए साथ सोचो जरा से, 3 इलेक्ट्रॉन था। कितना था? 3 था। अब 3 में से हम क्या किए? एक बाहर निकाल लिए। तो अब देखो कितना इलेक्ट्रॉन? 1, 2। कितना इलेक्ट्रॉन? 2। लेकिन प्रोटॉन में कोई चेंजिंग होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसका संख्या बदल नहीं सकते। तो 3 है तो 3 बनाओ, 1, 2, 3। अब जरा समझने की कोशिश करना। देखो, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन का आवेश 0, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन का आवेश 0, लेकिन ये प्रोटॉन बेचारा रह गया अकेला। ये खोज रहा है कि हमारी वाली माइनस कहाँ गई, हमको भी किसी के साथ जोड़ी बना देने दो, हमको भी उदासीन हो जाने दो, लेकिन हो तो नहीं पा रहा। कारण क्या है? ये प्लस अकेले है, बेचारी का माइनस मिल ही नहीं रहा है। अब बेचारा ये तो अपना पावर दिखा देगा। क्यों? अगर किसी को अपना प्लस खो गया, उसका प्लस को तुम, सॉरी, किसी प्लस का अगर माइनस को लेके तुम उड़ गए, तो प्लस उसी तरह शांत थोड़े बैठेगा, तो पावर दिखाएगा। तो बस ये अपना पावर दिखाता है। और इसके पास कौन सा चार्ज है? प्लस। तो यही कारण से ये अपना पॉजिटिव चार्ज दिखाने लगता है। क्लियर है? पॉजिटिव चार्ज दिखाने लगता है। तो ओवरऑल चार्ज को जोड़ोगे तो पॉजिटिव में चार्ज दिखेगा। किसमें? पॉजिटिव में। तो देखा जाएगा ए जो है वो प्लस हो गया, यानी धनावेशित हो गया। क्या हो गया? धनावेशित। यानी हम एक चीज समझ गए, किसी पदार्थ से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लें, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन का कमी कर दें, तो देखो धनावेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा? धनावेश, यानी आवेश आ जाएगा। क्लियर है? ये समझ में आया? अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये एक दूसरा लिए हैं, ठीक है, इसका नाम क्या है? बी। क्या है? बी। मान लो एक दूसरा पदार्थ लिए, इसका नाम क्या है? बी है। अब जरा समझो बी के साथ क्या हो रहा है। बाबू ये जो बी है, इमेजिन करो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन कितना था? 2 था। जो ऋणी के 2 लेना है, आप चाहें तो 3 लीजिए, 1 लीजिए, 4 लीजिए, कुछ भी लीजिए, हमको मतलब नहीं, हम बस यूं ही बस मान लीजिए, ठीक है, कि बी के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। कितना? 2। और मान लो इसके पास प्रोटॉन भी है 2, क्योंकि ये उदासीन है अभी। तो बोलो, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन का आवेश 0, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन का आवेश 0, कुल आवेश देखे 0, यानी अभी भी उदासीन है। क्या है? उदासीन है, यानी इसके साथ कोई आवेश वाला सीन तो नहीं है। बेचारी उदासीन है, बोल रही हम तो चार्ज ही नहीं है, लेकिन हमको करना है चार्ज। करना है चार्ज। अभी देखो एक ठोक चार्ज करके आए थे, तो हम क्या देखे थे? ए से इलेक्ट्रॉन निकाले थे, उस पर धनावेश आया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हम इसका वाला निकाले थे, इसका ऊज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ऊज। ठीक है,
देखिए परेशान नहीं कीजिएगा, हमको यूज बोलने नहीं आता इसलिए हम ऊज बोले, ठीक है। तो इसको ऊज करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन मिली इस इलेक्ट्रॉन को उठा के लाएंगे, चलो भैया इलेक्ट्रॉन मेरे पास, और ये हम डाल दिए मान लो बी में। हम क्या किए, बी में इस इलेक्ट्रॉन को लाके डाल दिए, ए से जो निकाले थे वो इलेक्ट्रॉन किस में डाल दिए, बी में। अब सुनो क्या हो जाएगा, बोलो पहले कितना इलेक्ट्रॉन था, 2, इसका अपना था, एक ए से जो निकाले उसको डाल दिए, तो बोलो क्या ये इलेक्ट्रॉन एक ऑर्केस्ट्रा हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। क्लियर है? तो सोचो जरा सा, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या 1 2 और 1 और आ गई, तो बोलो कितना हो गया, 3। कितना, 3। तो ये जो बी का हालत है, किसका, बी का, ये जो बी के साथ देखो अब क्या होगा, बी को मिल चुका है 3 इलेक्ट्रॉन। कितना, 3, 1 2 3। 3 इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया, बी को। क्लियर है? 1 2 3 किसको, बी को। कारण क्या है, 2 था पहले से, 1 डाल दिए, 3 हो गया। लेकिन प्रोटॉन तो वही 2 रहा, ये एक प्रोटॉन और ये दूसरा प्रोटॉन। तो हम क्या देखें, ध्यान से देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन का आवेश 0, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन का आवेश 0। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन रह गई अकेली, ये इलेक्ट्रॉन रह गई अकेली, क्यों, क्योंकि इसका प्लस तो वहां था ए के पास, उसको उससे हम जुदा कर लिए। अब ये माइनस बोल रही कि हमारा प्लस कहाँ है, ढूंढ जाओ, कोई ढूंढ के लाओ, लेकिन ला तो पा नहीं रहे क्योंकि उसको जुदा कर चुके हैं। तो सोचो इस माइनस को प्लस मिल गया, इस माइनस को प्लस मिल गया, लेकिन ये माइनस अकेली है, और अकेली है तो अपना ये पावर तो दिखाएगी। तो इसका कौन चार्ज है, माइनस। तो देखा जाएगा टोटल चार्ज इस पर क्या आ गया, सब देखोगे माइनस। कौन, माइनस। तो क्या देखे कि किसी पदार्थ में अगर एक इलेक्ट्रॉन डाल दिए, क्या कर दिए, डाल दिए, तो इस पर कौन चार्ज आ गया, नेगेटिव। क्या आ गया, नेगेटिव, यानी चार्ज हो गया। क्या हो गया, चार्ज। तो हम अभी तुरंत जाने कि अगर कोई वस्तु उदासीन है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लो। इलेक्ट्रॉन निकाल लेने से क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या सामान्य अवस्था में जो था 3 था, उससे घटा दिए तो निकाल दिए, इलेक्ट्रॉन कम कर दिए, तो कम करने पर कौन चार्ज, प्लस। कौन, प्लस। और इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन डाल दिए, यानी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए, तो क्या आ गया, माइनस। यानी एक चीज तो समझ गया कि अगर किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो आवेश उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा, आवेश। क्लियर है? तो क्या हम यहां से समझे कि किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न करने का क्या कारण है, तो कारण समझ गए होंगे आवेश कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। तो आवेश उत्पन्न होने का जो कारण है, देखिए आवेश उत्पन्न होने का कारण, तो वो कारण ये है इलेक्ट्रॉन का कमी या वृद्धि। सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन कम कर दो या ज्यादा कर दो तो क्या उत्पन्न हो जाएगा, आवेश। देखो वही चीज लिखा है, जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ध्यान से देखिए, साफ साफ इलेक्ट्रॉन का संख्या, प्रोटॉन का हम बात नहीं कर रहे हैं। बहुत बच्चा प्रोटॉन सोच लेगा, प्रोटॉन नहीं चेंज कर सकते हैं, फिर बोल देते हैं प्रोटॉन नहीं बदला जा सकता है, इलेक्ट्रॉन बदलते हैं। ठीक है, फिर समझो, जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या सामान्य अवस्था से, कौन अवस्था से, सामान्य अवस्था से कम या ज्यादा होती है, कम या ज्यादा कुछ भी कर दो, तो आवेश उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, आवेश। यानी दिमाग में सेट कर लो, अगर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन घटा या बढ़ा, यानी कम हो गया या ज्यादा हो गया, तभी आवेश उत्पन्न होगा। क्लियर है, समझ में आ चुका होगा। अब एक और चीज है, दिमाग में सेट कर लो, एकदम बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना है। किसी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्लस चार्ज, किसी से निकलेगा तो प्लस चार्ज, और किसी में इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो माइनस चार्ज, डालेंगे तो माइनस चार्ज। क्लियर है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन निकाला तो प्लस, डाला तो माइनस। निकालने वाला जिससे निकाल दिया इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज, जिसमें डाल दिए माइनस चार्ज। क्लियर है, कितना आसान है, सोचो। क्लियर है, तो समझ गए होंगे अभी तक। यानी आज हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास में ज़्यादा पढ़ाना भी उचित नहीं होगा। क्लियर है, आज इतना ही रहने देते हैं। फिर याद रखिएगा, जो भी बच्चे चाहते हैं ऑनलाइन कोर्स करना, कर सकते हैं। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, ठीक है, रात 8 बजे यूट्यूब पर आ जाना है। क्लियर है, आपको डेली, मतलब सॉरी, हर एक ये सप्ताह में ये 3 दिन आपको क्लास मिल जाएगा रात 8 बजे, और सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और याद रखिएगा, हिंदी मीडियम में इस तरह का बैच नहीं मिलने वाला है। क्लियर है, इसका नाम है प्रारंभ बैच, प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, एकदम नई क्रांति की तरह, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, और जितना आज पढ़ा है वो थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ठीक है,
जो भी बच्चे अभी तो हम जैसे मान लो इसका PDF कहाँ भेजेंगे कुछ पता नहीं है, अगला दिन आपको हम WhatsApp नंबर दे देंगे, जिनको जिनको चाहिए होगा कांटेक्ट करके इसका PDF ले लीजिएगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है ये सब जितना भी पढ़ा है इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो हम चलिए पूरा स्क्रीनशॉट आपको करवा देते हैं, ले लीजिएगा। चलिए हम गिनेंगे 3 तक ले लेना, 1 2 3 ले लिए। नेक्स्ट इसको लीजिए, ठीक है, हम 3 तक गिनेंगे, 1 2 3 ले लीजिए। इसको देखिए, इसको भी ले लीजिए, 1 2 3 ले लिए। चलिए इसको लीजिए, 1 2 3 ले लिए होंगे, इसको भी ले लीजिए, 1 2 3 ले लिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आराम से क्या करना है, इसको कॉपी में नोट करते जाना है, डेली नोट करते चलिएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही, थैंक यू। उम्मीद करते हैं जो पढ़ाई क्लियर हो गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि मेरे तरफ से, थैंक यू।